Hi guys, Abhishek this side, and hope you are having a good day. Today is Sunday. It's a beautiful day. मुझे आपको आज एक स्टोरी बतानी थी एंड द स्टोरी इज़ अबाउट द प्रोडिगल सन। एंड आपने हॉलीवुड मूवीज़ में डायलॉग काफ़ी बार सुना होगा कि द प्रोडिगल सन रिटर्न्स। तो प्रोडिगल का मतलब बेसिकली होता है द वेस्टफुल सन। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि देर इज़ अ किंग, देर इज़ अ फादर जिसके दो बेटे होते हैं, एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। एंड ये फादर बूढ़ा हो रहा होता है बेसिकली, एंड देन ये पूछता है कि यार अगर अपनी इनहेरिटेंस तुम दोनों में बांटूं तो तुम इसको कैसे यूज़ करना चाहोगे। तो बड़ा बेटा इज़ द ड्यूटीफुल सन। अब वो बोलता है कि पापा मैं ना पूरे किंगडम का ध्यान रखूँगा, आपके साथ रहूँगा, सबका ध्यान रखूँगा, किंगडम का ध्यान रखूँगा, केटल्स का ध्यान रखूँगा, फार्म्स का ध्यान रखूँगा। आई मेक श्योर द बिजनेस फ्लरिशेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो छोटा बेटा ये होता है कि वो बोलता है कि भाई मेरा इनहेरिटेंस आप मुझे दो, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ एंड आई हैव टू गो, आई हैव टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, आई विल गो आउट इन द वर्ल्ड एंड डू वट एवर आई वॉन्ट। तो छोटा बेटा निकल जाता है एंड बड़ा बेटा अपने काम में लग जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। अब उन कुछ सालों में छोटा बेटा सारे एक्सपीरियंसेस करता है। ही डज ड्रग्स, ही स्पेंड्स मनी ऑन विमेन, ही प्लेज जुआ भी खेलता है, सारी चीज़ें करता है एंड सारे उल्टे सीधे काम करता है एंड देन अपना सब कुछ स्पेंड कर देता है। लाइक ही इज़ नाउ लेफ्ट विद नथिंग, नो पेनी। अब उसको रियलाइज़ होता है सारा पैसा खर्च करने के बाद, यार मैंने ये सब तो कर दिया बट मुझे मज़ा तो आया ही नहीं। राइट, जो वो पहले सोच रहा था कि उसको ये सारे एक्सपीरियंसेस करने हैं, तो बट वो बोलता है कि यार मुझे तो मज़ा आया ही नहीं अब, पर मैंने तो सब कुछ स्पेंड कर दिया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब वो फिर एक जॉब पकड़ता है। अब जॉब वो ऐसी एक नॉर्मल सी जॉब होती है जिसमें उसको सुअरों को, एक पिग्स को खाना खिलाना होता है। अब वो खाना खिलाना भी ऐसा होता है कि वो खाना ऐसा होता है कि वो खुद भी नहीं खा सकता, मतलब इट्स दैट पैथेटिक। तो वो रियलाइज़ करता है कि यार मुझे तो अब वापस चले जाना चाहिए, तो वापस अपने फादर के पास जाता है वो। अब फादर को बताता है कि भाई मैंने तो ये चीज़ें करी और ऐसे ऐसे मैंने चीज़ें करी, मेरे साथ ये हुआ और अब मेरे पास तो भाई खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा उसका फादर उसकी बात सुनता है और उसको बोलता है कि तुम ना एक काम करो, ये केटल का बच्चा है, ये गाय का बच्चा है, तुम इसको ले जाओ और तुम इसको खा लो बेसिकली, और तुम अपना पेट भर लो। तो अब ये बात बड़े बेटे को पता लग जाती है कि भाई यहाँ छोटा बेटा वापस आ गया है एंड देन मेरे फादर ने उसको केटल भी दे दिया खाने के लिए और उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। ही कैन नॉट मेक सेंस आउट ऑफ इट कि भाई ये कैसे हो रहा है कि मेरे फादर उसको ऐसे दे रहे हैं। तो वो जाता है अपने फादर के पास, बोलता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, वो बोलते हैं आप ये क्या कर रहे हो, इसने सब कुछ वेस्ट कर दिया है और और मैं इतने टाइम से केटल्स का ध्यान रख रहा हूँ, उनको अपना पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और आपने इसको बस आया ही आपने इसको पकड़ा दिया है ना, आप बोल रहे हो इसको मार के खा जा। तो फादर कहता है कि भाई देख तू एक बार साइड में तो वो अपने बड़े बेटे को साइड में लेके आता है और उसको बोलता है कि भाई देख तू बहुत अच्छा बेटा है, तूने सारी चीज़ें सही करी और तूने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा, तूने सारी चीज़ ठीक करी, बट दिस इज़ माई सन, दिस इज़ माई सन टू एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। तो बड़े बेटे का दिमाग ख़राब हो जाता है, कहता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने सही करी और और इसने सारी चीज़ें मतलब उल्टी सीधी करी, फिर भी इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बट फादर फिर भी छोटे बेटे को ना एक्सेप्ट करते हैं, उसको वापस ले लेते हैं। तो द पॉइंट इज की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब स्टोरी का एसेंस क्या है? स्टोरी का एसेंस ये है कि इन द एंटायर इन दिस एंटायर स्टोरी वी आर द फादर। As people, we are the father in this story, and the elder son is our intellect. अब इंटेलेक्ट को क्या चाहिए होता है पूरा टाइम? इंटेलेक्ट को चाहिए होता है रीजनिंग, इसको चाहिए होता है लॉजिक, कि इस चीज़ को करने के पीछे क्या लॉजिक है, इस चीज़ को करने के पीछे क्या रीजनिंग है, उसको सारा मतलब सब कुछ लॉजिकल चाहिए होता है उसको। एंड द यंगर किड इज़ जस्ट दिस वाइल्ड एंटिटी विद इन आवरसेल्व्स, जिसको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है। राइट, इसको देखना होता है दुनियादारी में क्या चल रहा है, इसको निकलना होता है बाहर, इसको एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं, इसको सीखना होता है, और इसको मतलब कोई रीजनिंग लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, इसको जो मन में आता है वो करता है। एंड एज द फादर हु वी आर, वी हैव बोथ दीज साइड्स टू अस, एंड द फादर इज इनफ,
as a person he's enough. He can let go some part of this, he can hold on to some part of it without feeling empty, right? He's enough in any situation from within. बट अब पॉइंट ये है, एसेंस स्टोरी का ये है कि वी नीड टू लेट गो of some part of ourself, that wild part of ourself, to experience this wild world. The world is wild, it's chaotic, you cannot like always make sense out of it, you cannot implement any logic to the world, it's very chaotic, right? तो देर इज दिस पार्ट ऑफ आवर सेल्स दैट वी नीड टू लेट गो दुनिया में तो देखने के लिए क्या चल रहा है, एंड वी नो दैट कि अगर like how this prodigal son experience everything and realizes, okay, इसमें मज़ा तो नहीं आया, then I have to come back to myself. And that coming back to yourself is that deeper sense of acceptance कि आप अपने आप को accept कर रहे हो after having all these experiences. अब इस पूरी इक्वेशन में ना इंटेलेक्ट की कोई टेक्निकली जगह बचती नहीं है. अब इंटेलेक्ट की जगह इसलिए नहीं बचती है क्योंकि इंटेलेक्ट जो रीजनिंग और लॉजिक जो चाहता है वो तो ठीक है, बट वो इट डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट? अब जो एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हो, यू कैन जस्ट पुट अ लॉजिक और रीजन टू इट एंड देन हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग. So the essence is that even though we are enough, we need to be willing to prostitute some parts of ourselves in order to learn more about ourselves, and then once we do that, it comes back to us and we accept ourselves, and it's a very deep form of acceptance. So this is the story of the prodigal son, that the wild side of ourselves needs to be let go for a bit so that it understands what it really is, and then it should be welcomed with a sense of acceptance. Okay, this is who I am and I accept that for what it is. So this was the story, and there's nothing wrong with the elder son. It's just that it does not this part of ourselves does not understand that part of ourselves and does not value the experiences, what we learn from our experiences. So this is the story of the prodigal son. Hope you enjoyed it, and make sure I hope I got my point across. So thank you for listening. Hope you have a good day.